अब इनका क्या कहना है कि जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं, जो गिग वर्कर्स हैं, उनको एक मिनिमम वेज दी जाए। मिनिमम वेज उनको क्यों दी जाएगी? वो क्या सैलरी पे हायर किए गए हैं? आपको समझिए ये जो प्लेटफ़ॉर्म्स बनाए गए हैं, इनका काम क्या है? अगर आप इसको गिग वर्कर बोल रहे हो, गिग इज़ अ वन टाइम थिंग। बहुत सारे फ्रीलांस प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, फाइवर जैसे, अपवर्क जैसे, वहाँ पे आप फ्रीलांस बेसिस पे काम करते हो। ये सारे डिलीवरी पार्टनर्स फ्रीलांस बेसिस पे काम करते हैं, राइट? वो एक ही टाइम पे मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स पे काम कर सकते हैं। अगर कोई बंदा ज़ोमैटो पे डिलीवरी कर रहा है, आपने कितनी बारी देखा होगा, कोई बंदा ज़ोमैटो पे डिलीवरी कर रहा है, वो स्विगी पे भी ऑर्डर ला रहा है, वो ब्लिंकिट का भी ऑर्डर लेकर आ रहा है, क्योंकि आपके पास चॉइस है। आप एज़ अ राइडर मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स पे रजिस्टर कर सकते हो। जो बंदा उबर के लिए ड्राइव कर रहा है, वही बंदा ओला के लिए ड्राइव कर रहा है। वही बंदा रैपिडो के लिए ड्राइव कर रहा है। उसको जहाँ से अपॉर्च्युनिटी मिलेगी वो यूज़ करेगा। ये फ्रीलांस बेसिस प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें आप कहाँ से मिनिमम वेज लेकर आओगे? ये वही ड्रामा है एमएसपी वाला कि किसान को मिनिमम सेलिंग पॉइंट दो, मिनिमम सेलिंग प्राइस दो। क्यों देगा कोई किसान को मिनिमम सेलिंग प्राइस? आपको अगर ये समझ नहीं आता कि ये राघव चड्ढा अपने को सीए बोलते हैं, इन्होंने क्या इकोनॉमिक्स पढ़ी है, इन्होंने क्या फाइनेंस पढ़ा है? अगर इनको मार्केट के अंडरलाइंग फोर्सेस डिमांड और सप्लाई की धेले भर की जानकारी नहीं है, इनको अगर ये नहीं पता कि मार्केट डिमांड और सप्लाई से चलता है, अगर किसी साल किसान ने गेहूँ ज़्यादा उगा लिया है, मार्केट में गेहूँ ज़्यादा आ गया है, तो आप बोल रहे हो कि तब भी मार्केट में गेहूँ उसी प्राइस पे सेल हो, जितने पे पिछले साल सेल हुआ है। पिछले साल हो सकता है पैदावार कम थी, तो प्राइस ज़्यादा था। अब आप कह रहे हो कि वो एमएसपी दे दो, अगर गेहूँ बहुत ज़्यादा पैदा हो गया है, तो भी एक मिनिमम सेलिंग प्राइस से नीचे ना जाए। भाई क्यों? मार्केट डिमांड एंड सप्लाई से चलती है या आपके हिसाब से चलेगी? और ये इतिहास गवाह है, आप किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी कंट्री को उठाकर देख लीजिए, क्लासिकल केस स्टडीज़ आपको मिल जाएँगी। इंडिया में भी बहुत सारी केस स्टडीज़ मिल जाएँगी, जो कंपनीज़ ने करने की कोशिश करी है, कि जब-जब आप मार्केट के अंडरलाइंग फोर्सेस डिमांड और सप्लाई को हिलाने की कोशिश करते हैं, उसका जो रिज़ल्ट होता है, वो डिज़ास्टर बनता है उसका। इंडिया की एडटेक इंडस्ट्री एक ऐसा ही बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है। इसमें बायजूस, एक्स्ट्रा मार्क्स, व्हाइट हैट जूनियर ऐसी कंपनीज़ आईं जो प्रॉब्लम नहीं होती थी, उसको प्रॉब्लम की तरह दिखाकर प्रॉब्लम क्रिएट करके उसका सॉल्यूशन बनाया। फिर उस सॉल्यूशन को ज़बरदस्ती प्रॉब्लम दिखाकर बेचा और बाद में क्या हुआ? सबको समझ में आ गया कि ये प्रॉब्लम तो एक्ज़िस्ट ही नहीं करती जो ये सॉल्व कर रहे हैं। मतलब आर्टिफ़िशियल डिमांड क्रिएट की गई क्योंकि आपके पास सप्लाई पड़ी हुई है। तो इस तरीके की चीज़ें होंगी अगर आप मार्केट के अंडरलाइंग फोर्सेस डिमांड और सप्लाई के साथ खिलवाड़ करेंगे। आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है? कैसे एमएसपी दे देगा कोई? कैसे कोई किसी गिग वर्कर को मिनिमम वेजेस दे देगा? क्यों दे देगा? क्या रीज़न है? क्योंकि मार्केट सिंपल डिमांड और सप्लाई पे चलता है। अगर आज ये गिग वर्कर्स को मिनिमम वेजेस उस कंडीशन में मिल सकती हैं, जब गिग वर्कर बहुत कम हो और बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स कम्पीट कर रहे हों उन गिग वर्कर्स के लिए। सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। इंडिया में बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि उन गिग वर्कर्स को वहाँ पे काम करने का मौका मिल रहा है, तो जो अपॉर्च्युनिटी आपके हाथ में है, आप नेगोशिएट नहीं कर सकते। राइट? आपको जो अपॉर्च्युनिटी मिल रही है और वो कोई जॉब नहीं है, इट्स अ गिग, इट्स अ वन टाइम थिंग, ठीक है? आप आज पार्ट टाइम आपके पास 3-4 घंटे खाली हैं, आपने एज़ अ राइटर रजिस्टर किया एंड यू हैव डिलिवर्ड फ्यू डिलीवरीज़ और उसमें जो आपको मिला वो आपकी उस दिन की अर्निंग है। कोई आपको नहीं बोल रहा है, ना दुपिंदर गोयल बोल रहे हैं, ना ज़ोमैटो बोल रहा है, ना सरकार बोल रही है कि आपको दिन में 18 घंटे उसमें काम करना है। किसी ने बोला है? किसी ने ऐसा आपको लिख के दिया है? जैसा जो राघव चड्ढा और ये कुणाल कामरा और ये लोग बोल रहे हैं कि 18 घंटे कोई काम कर रहा है, 16 घंटे काम कर रहा है, उसको उस हिसाब से पेमेंट नहीं मिल रही है। भाई कहीं लिखा ही नहीं है कि आपको 18 घंटे काम करना है। किसने बोला है? किस कंपनी के फाउंडर ने बोला है? ज़ेप्टो ने बोला, स्विगी स्विगी ने बोला, इंस्टामार्ट ने बोला, आपने क्या बोलते हैं अमेज़न ने बोला, फ्लिपकार्ट ने बोला, किसने बोला आपको 18 घंटे एज़ अ डिलीवरी पार्टनर काम करने को? किसी ने नहीं बोला है। आप अगर ये 18 घंटे काम कर रहे हो, आप 16 घंटे काम कर रहे हो, दैट मीन्स आपके पास कुछ बेटर करने का ऑप्शन नहीं है। दैट इज़ द ओनली रीज़न।